आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। जी हाँ, वेदांग। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेदांत और वेदांग में। दरअसल वेदांत जो होता है वो वेदांत उपनिषद को हम लोग वेदांत बोलते हैं। वेदांत क्या है? दर्शन है। और ये वेदांग है, नाम पे चाहिए वेदांग मतलब वेद का अंग, मतलब ये क्या है? वेद का ही अंग है वेदांग। अब सवाल ये बनता है कि वेदांग की रचना क्यों की गई, वेदांग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले समझिए कि वेदांग है क्या। देखिए, वेदांग जो है ये एक तो वेद का अंग है, और वेद को अगर आपको सही सही समझना है, वैदिक मंत्रों को यदि आपको सही सही समझना है, वैदिक ऋचाओं को अच्छे से समझना है और वैदिक मंत्रों की सही सही व्याख्या करना है, तो आपको वेदांग का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपने वेदांग नहीं पढ़ा है तो आप वैदिक मंत्रों को सही सही नहीं समझ पाइएगा और अर्थ का अनर्थ यहां निकलना शुरू हो जाएगा। गलत गलत व्याख्या आप करना शुरू कर देंगे। और यही होने ये लगा था कि जब वेद की रचना हुई तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में कुरीतियां आई या फिर लोग एक दूसरे को ठगना शुरू किए, तो अब लोग क्या करने लगे कि वैदिक मंत्र का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कुछ लोग कर रहे थे कि कुछ भी मंत्र पढ़ दे रहे थे, बोले देखो ये मंत्र लिखा हुआ है जिसमें बोला गया है कि तुम अगर हमको ज्यादा दान दक्षिणा देगा तो तुमको क्या होगा? स्वर्गलोक होगा, नहीं तो नरक लोक भोगना पड़ेगा मरने के बाद। तो पंडित जी बोले कि ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है? बोले ऐसा वेद में लिखा हुआ। बोले ऐसा वेद में ऐसा लिखा है? तो लीजिए दान दक्षिणा तुरंत दिए कि हम मेरे मरने के बाद हम स्वर्गलोक में जाए, नरक लोक नहीं जाए। एक तो गलत मंत्र का है ना, गलत मंत्र वेद के नाम पर ठग रहे लोग को। दूसरा चीज कि वैदिक मंत्र ही ले रहे हैं, वेद से ही मंत्र उठा रहे हैं और दिखा रहे देखो वेद में ये मंत्र लिखा हुआ ना। बोले हाँ वेद में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी व्याख्या गलत कर दे रहे हैं। वो अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं जिसमें उनको लाभ हो। अब लोग को क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहां पे क्या है, इसलिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग यदि आप पढ़िएगा तभी जाकर आप सही सही वैदिक मंत्रों की रचना वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पाइएगा, सही सही वैदिक मंत्रों का आप वैदिक मंत्रों की व्याख्या कर पाएंगे। तो इसलिए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग की रचना यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वेदांग की रचना क्यों की गई, तो आप बता दीजिएगा वेदों को सही सही समझने के लिए, या वैदिक मंत्रों को सही सही समझने के लिए, वैदिक मंत्रों की सही से व्याख्या करने के लिए वेदांग की रचना की गई। इसलिए कुछ लोग अगर आपके पास आएंगे और बोलेंगे मैं वेद का विद्वान हूं, मुझे बहुत गहरी समझ है, मैंने वेद पे बहुत अध्ययन किया है, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपने वेदांग पढ़ा है? ये तो कहेंगे कि नहीं वेदांग नहीं पढ़ा है, तो समझिएगा अच्छा उसको वेद का नॉलेज नहीं है, वो विद्वान नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप देखिएगा वीडियो एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वेदांग जो है इसकी जो रचना की गई वो गद्य में की गई है। वेदांग की रचना जो है वो गद्य में की गई है। गद्य पद यदि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, गद्य मतलब क्या होता है? जब रचना कहानी में हो तो उसको गद्य बोला जाता है, और जब रचना कविता में हो, पोयम में हो, तो उसको पद्य बोला जाता है। तो वेदांग की रचना जो है वो गद्य में की गई है, और वेदांग की संख्या जो है वो टोटल 6 है। अब ये 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 आज आप समझ जाइएगा, तब जाकर आप किसी भी जो अपने आप को दावा करेंगे, बेवकूफ़ आपको बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ बेवकूफ़ नहीं बनिएगा, क्योंकि ये 6 में क्या दिया गया ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 ऑप्शन में देगा, 4 5 6 7, तो अब कितना क्या टिक करिएगा? 6। ये 6 वेदांग कौन कौन सा है, और इसको एक एक करके हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये 6 वेदांग कौन कौन सा है। पहला जो है वो है शिक्षा। शिक्षा या फिर आप इसको स्वर विज्ञान भी कह सकते हैं, शिक्षा या स्वर विज्ञान। अच्छा, शिक्षा मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है ना, शिक्षा मतलब एजुकेशन नहीं। इसको इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो इसको आप फोनेटिक्स कहेंगे, ठीक है? ये फोनेटिक्स है, मतलब स्वर विज्ञान। तो पहला क्या? शिक्षा। दूसरा हम लोग समझेंगे व्याकरण। तीसरा निरुक्त। चौथा छंद। पांचवा कल्प, और छठा ज्योतिष। तो ये 6 आपको दिखता होगा, ये 6 जो है ये क्या है? ये है वेदांग। तो अब आपसे एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन वेदांग है या कौन वेदांग नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 6 अगर कहीं होगा तो वो समझ जाइएगा वेदांग है, 6 के अलावा 7वां कुछ भी होगा तो वो वेदांग नहीं है। तो वेदांग ये 6 है। अच्छा, ये 6 का रचना क्यों किया गया? ताकि आप वेद को समझ पाए। ये कहीं बाहर से नहीं आया, वेदांग ही है, वेद का ही अंग है ना, ये क्या है? वेद का ही अंग है। तो चलिए समझते हैं करके इसमें क्या दिया गया। पहला शिक्षा है, शिक्षा या स्वर विज्ञान। देखिए, यदि आपको
आपका उच्चारण सही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं रहेगा किस शब्द का प्रयोग हमको कैसे करना है, कहाँ पे हमको स बोलना, कहाँ पे श बोलना, कहाँ र बोलना, कहाँ ड़ बोलना है, कहाँ पे ब बोलना, कहाँ व बोलना, कहाँ य बोलना, कहाँ ज बोलना। अगर इसका ज्ञान अगर आपको नहीं रहेगा तो आप सही मायने में वैदिक मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको यह बताता है इसमें स्वर विज्ञान, मतलब आपका उच्चारण सही होना चाहिए। यदि आपका उच्चारण ही गलत है तो आप कैसे वैदिक मंत्र को समझ पाइएगा। और आपको पता है कि वैदिक मंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है, और संस्कृत एक जटिल भाषा है, और संस्कृत कभी भी लोकप्रिय भाषा नहीं रही। संस्कृत को हम लोग कह सकते हैं देवप्रिय भाषा। ये देवप्रिय भाषा है या विद्वानों की भाषा है, आम लोगों की भाषा। जनमानस में संस्कृत भाषा नहीं चलता था, लोकप्रिय कभी नहीं रहा। लोकप्रिय आप उस भाषा को कह सकते हैं जो आम लोगों को के समझ में आए, और संस्कृत बहुत जटिल भाषा, तो आम लोगों के समझ में ये नहीं आता, ये विद्वानों के समझ में आता है। इसे देखिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, वो पाली भाषा को चूज की। क्यों? क्योंकि पाली भाषा जो जनमानस की भाषा थी, और पाली भाषा की वजह से ये आम लोग उनके साथ जुड़ पाए। यदि वो संस्कृत का प्रयोग करते तो शायद आम लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते। इसलिए ध्यान रखिएगा, वेद जो है, वेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, और संस्कृत को समझने के लिए आपको पहले स्वर विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे देखिए, एक वर्ड है साम, एक वर्ड है शाम। अब देखिए दोनों मिलता जुलता है, लेकिन यहां उच्चारण है ना, उच्चारण कैसे मैं कर रहा हूं। एक पूरा साम, साम मतलब क्या हो जाता है, साम मतलब यहां इवनिंग नहीं है, ये साम का मतलब होता है यहां पे संगीत, सामवेद बोलते हैं ना। और ये शाम का मतलब होता है इवनिंग, जो दोपहर के बाद होता है शाम। अब देखिए, अगर आपको उच्चारण आपका सही नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा, या फिर अगर आप उच्चारण सही समझते नहीं है तो फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं शाम का अध्ययन कर रहा हूं, कुछ लोग सोचेगा शाम का अध्ययन कर मतलब शाम में अध्ययन करता है क्या। शाम मतलब संगीत का मैं बुरा अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग समझ रहा है अच्छा शाम, वो इवनिंग को समझ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कहां पे सही उच्चारण करना है, कैसे आपको वैदिक मंत्र का उच्चारण करना है, अगर आपने गलत उच्चारण कर दिया तो पूरा मीनिंग ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर ये शाम की जगह शाम बोल देते हैं तो शाम मतलब तो संगीत होता है। अब बोले शाम हो, अब बोले शाम हो गया तो शाम हो गया नहीं, शाम हो गया। बात समझ पा रहे? तो यहां पे शिक्षा या स्वर विज्ञान हमारे यहां कहा जाता है, यदि आपका उच्चारण सही नहीं तो आप विद्वान नहीं। अब कोई लड़का मेरे पास आए, मैं बोला क्या नाम है तुम्हारा, बोले मेरा नाम है प्रकाश, मैं बोलेंगे ये तो विद्वान नहीं है, इसको अपना नाम का ही उच्चारण करना नहीं आ रहा है, ये प्रकाश को प्रकाश बोल रहा है, तो इसका मतलब तुम विद्वान नहीं है। तो इसलिए देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो पंडित जी आएंगे और वैदिक मंत्र का वो उच्चारण करेंगे अगर, तो ध्यान से सुनिएगा कि उनका उच्चारण सही है कि नहीं। अगर उनका उच्चारण सही नहीं होगा तो उनको पहले बोलिएगा, क्या बोलिएगा, जाके स्वर विज्ञान का आप ज्ञान लीजिए। आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है, और स्वर विज्ञान का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप उच्चारण गलत करें, और जब उच्चारण गलत करेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि वैदिक मंत्र का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए देखिएगा, आज जिसको हम लोग जौ बोलते हैं ना, जौ आपने सुना होगा, दुर्गा पूजा टाइम में भी जौ कान में लगा के लोग रखते हैं ना 9 दिन तक वहां पे। जौ जो होता है, इसका सही उच्चारण क्या था, यव। यव याद रखिएगा, ऋग्वेद में अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे यव लिखा हुआ, यव यव, लेकिन ये बिगड़ते 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 क्या हो गया, जौ हो गया, बाड़ले जिसको बोलते हैं जौ। क्योंकि बहुत लोग य और ज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि योगी बोलना है कि जोगी बोलना है। इसे देखिए, बहुत लोग योगी को जोगी बोल देते, तो इसलिए यव जो हो गया वो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, जौ हो गया। विकास बोलना है कि विकास बोलना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए विकास विकास हो जाता है। बहुत लोग अपना नाम भी बोलते क्या, विकास मेरा नाम है, ब लिखते या फिर बी से लिखते, वो कैसे होगा, व या फिर वी से होगा ना विकास। अब विकास का तो कोई मतलब नहीं है, विकास का मतलब होता है। इसे देखिएगा, बिहार से एक राज्य बन गया क्या, बिहार, वो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, बिहार। क्योंकि स्वर विज्ञान का जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, इसलिए तो वैदिक मंत्र का अर्थ से अनर्थ ना निकले, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान लेना चाहिए, तब जाकर आप वेद को पढ़िएगा और पढ़ाइएगा। ठीक है। दूसरा, व्याकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक मंत्र की रचना जो की गई है वो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत वो भी क्या, एक जटिल संस्कृत है ना। और संस्कृत को समझने के लिए आपको पहले व्याकरण, या फिर कोई भी भाषा को समझने के लिए आपको व्याकरण के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो व्याकरण एक तरह से भाषा का क्या होता है, एकदम रीढ़ का हड्डी या टीचर है, वो आपको मार्ग से भटकने नहीं देगा, वो बताएगा कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे बोलना, लड़का को कैसे बोलना, लड़की को कैसे बोलना, किस तरीके से बात करना, वो क्रिया क्या होता है, सब सारी चीज ये बताएगा, नाउन प्रोनाउन है ना, टेंस, सारा चीज कौन बताएगा, व्याकरण ही बताएगा। तो संस्कृत भाषा में
सबसे शुद्ध व्याकरण और सबसे अच्छा व्याकरण अगर कोई माना जाता है तो वो पाणिनि का माना जाता है। तो पाणिनि का व्याकरण अगर आप पढ़िएगा तब जाकर आप वैदिक मंत्र को अच्छे से समझ पाइएगा, तब आपका वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा। तो व्याकरण दूसरा क्या हो जाता है, व्याकरण। तीसरा क्या है, निरुक्त। अब देखिए निरुक्त कितना इंपॉर्टेंट होता है। निरुक्त आपको यह बताता है कि शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है तो उसका आप सही सही मीनिंग कहां से निकाल पाइएगा। यदि हम लोग कहेंगे कि धर्म, बताओ धर्म क्या होता है, अब आपको पता ही नहीं कि धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है तो आप कैसे बताइएगा धर्म का मतलब क्या होता है। जब आपको पता रहेगा धर्म जो है वो संस्कृत के ध्री धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना या जो धारण करने योग्य हो, तब आप बता पाइएगा, तब आप धर्म की सही से व्याख्या कर पाएंगे। यदि आपको पता ही नहीं है तो आप धर्म का क्या करेंगे, गलत व्याख्या कर देंगे। जैसे सत्य कहते हैं तो सत्य सत्य धातु से निकला, वेद विद्य धातु से निकला। तब जब हमको पता होगा कि उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है तब जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, उस शब्द को सही से व्याख्या कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जब वैदिक मंत्र जो है, जितना वैदिक मंत्र है, जितना उसमें शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है वो कौन बता रहा है, निरुक्त। और जब आपको ये पता रहेगा, एक तो आपको स्वर विज्ञान का पता है, सही उच्चारण करें, फिर आपको पता है कि उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, तब जाकर आप सही से व्याख्या कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर वही अर्थ का अनर्थ होगा यहाँ पे। क्लियर। तो निरुक्त क्या बताता है, शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई। छंद जो है, छंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छंद आपको यह बताता है किस वैदिक मंत्र को किस टोन में बोलना है, कहाँ ऊंचा स्वर लगाना, कहाँ नीचे बोलना, कहाँ मध्यम बोलना, किस प्रकार से बोलना है। हर मंत्र का अपना अपना क्या है ना, अपना अपना टोन होता है, उस टोन में आपको क्या करना, बोलना है। अब जैसे अगर छंद का आपको ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ यहां भी निकलेगा, मामला पूरा बिगड़ जाएगा, गलत सलत आप व्याख्या कर देंगे। जैसे समझिएगा कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, अब मैं उसको बोला बाबू ऐसे मत करो, अब मैंने ऐसे डांट के बोला तो वो मेरा टोन समझ जाएगा, और मैं इस तरीके से बोलूंगा, इस तरीके से बोलूंगा कि बाबू ऐसे मत करो, तो पहला तरीका जो मेरा था वो बच्चा समझ जाएगा। अगर उसको ये समझ होगा, वो समझेगा अच्छा ये गुस्सा में, मतलब हम बदमाशी करें, हम शांत हो जाए। और दूसरा तरीका उसको समझ ही नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मंत्र को कहां पे ऊंचा बोलना है, कहां नीचे बोलना है, कैसे बोलना है, किस मंत्र का उच्चारण कैसे होगा, किस टोन में होगा, ये छंद आपको बताता। नहीं तो अगर यही समझ आपको नहीं रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि खाना क्या बन रहा है आज। तो अभी वो खाना सोची कि अभी सोचे नहीं थे, तो वो बोली कि खाना देखते क्या बन रहा है, देख लेंगे। तो मैं बोलूँगा देख लेंगे, अच्छा तुम देख लेगी, हमको बताइए देख लेंगे। वो बोलना चाहिए कि अच्छा देख लेंगे क्या बनेगा, बाद में समझ में आएगा। तो मैं अर्थ का अनर्थ निकाल रहा हूं, मैं सोचा कि मुझे धमकी दे रही देख लेंगे, वो वाला देख लेंगे। तो पता होना चाहिए कौन किस टोन में बोल रहा है। अब मैं किसी को भेजूं कि देखो मेरा मार्कर खत्म हो गया, जा मार्कर दुकान से ले आओ। मैं बोला ऑटो ले लेना, बोले ठीक है ले लेंगे। तो फिर मैं बोला अगर ऑटो नहीं मिलेगा तो बोले ऑटो नहीं मिलेगा तो फिर देख लेंगे। फिर मैं गुस्सा गया, अच्छा देख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बताना चाह रहे कि देख लेंगे, ऑटो नहीं मिलेगा तो क्या चीज से जाएंगे। अब मैं यहां पे अर्थ का अनर्थ निकाल रहा हूं, तो वो टोन, किस टोन में क्या, किस संदर्भ में क्या चीज बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो शायद आप मंत्र का, है ना, मंत्र का फिर प्रभाव नहीं होगा, मंत्र का मतलब आप सही मायने में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, छंद। कल्प, है ना, कल्प क्या है, कल्प दरअसल यज्ञों को कैसे सही सही संपन्न किया जाए उसके लिए कल्प है। ये कल्प दरअसल कर्मकांड के बारे में बताया गया। जैसे किस देवता का आह्वान करने के लिए कौन सा, है ना, आपको कर्मकांड करना, किस तरीके से करना, उसका विधि विधान क्या होगा, कैसे यज्ञ करना है, उसके बारे में ये बताया गया। जैसे आप समझिएगा घर में जितने सदस्य हैं सबको अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, पापा है, चाचा है, उनको अलग तरीके से, अलग रिस्पेक्ट से बोलेंगे। आपका छोटा भाई बहन है उसको अलग तरीके से बोलेंगे। कोई दोस्त आ रहा उससे अलग तरीके से बात करेंगे। ऑफिस में जा रहे उससे अलग तरीके से बात करेंगे। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग बात करते हैं। उसी प्रकार अलग अलग देवता के लिए अलग अलग उनका जो आह्वान किया जाता है तो अलग अलग तरीके से किया जा रहा। अब किसी को बोल रहे नमस्ते अंकल, वो मेरे से बड़े हैं, मान लेते पापा के दोस्त है, मैं बोला नमस्ते अंकल। अब उनका बेटा है छोटा, उसको भी मैं बोल रहा नमस्ते अंकल। अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा चीज तो मैं सबको नमस्ते अंकल करो। समझ पा रहे बात। तो ये छंद, ये कल्प जो है ये आपको बताता है कैसे कर्मकांड, है ना, कैसे यज्ञ को संपन्न करना है। और आखिरी है ज्योतिष। और ज्योतिष जो है दरअसल ज्योतिष यहाँ पे, ये ज्योतिष, आज का ज्योतिष वो ठगने वाला ज्योतिष नहीं है कि हाथ देख के आपका बता रहा है कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट एक बार होते होते बचा था।
आप बोले हाँ हाँ गुरुजी सही बोल रहे हैं। तब हमें लगा कि अरे ये साक्षात ब्रह्म यही है, साष्टांग हो गए उनके। तो ये ज्योतिष दरअसल क्या है, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है ना, या फिर आप कह सकते हैं ये गणित ज्योतिष है, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कि कहाँ पे ये कह सकते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, खगोल का अध्ययन करना, ग्रह का अध्ययन करना, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे जानकारी दिया जाता है, या गणना किया जाता है। तो यहाँ गणना करके बताया जाता है कि इस वर्ष में इस समय में है ना ये लगेगा, इस समय में ये होगा, उस अकॉर्डिंग आप अपना शुभ समय अशुभ समय या जो भी चीज़ निकालना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये 6 जो है इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं वेदांग। अब आपको समझ में आ गया होगा ये समझना क्यों जरूरी है। यदि आपको ये 6 समझ में आ गया, या फिर ये अगर आपके पास इसका नॉलेज है, तब आप वेद को पढ़िए, तब आप वेद की सही व्याख्या कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई आपके घर में आएंगे और गलत उच्चारण करेंगे तो आप बता दीजिएगा कि पहले जाके आप क्या करो, वेदांग पढ़ो, तब जाके मेरे घर में आना वैदिक मंत्र का उच्चारण करने। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।